विधायक महेंद्र गोयल जी का कार्यालय है। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। मात्र 8 साल पहले की बात है, दिल्ली में इस समय हम रिठाला विधानसभा में बैठा हुए हैं। डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ करता था। आजू बाजू के हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन और ब्रह्मशक्ति में ढेरों डेंगू के मरीज हुआ करते थे। पोलियो हालांकि तब तक खात्मे के दौर पे था, फिर भी इक्के दुक्के बच्चे पोलियो के मरीज भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में दौड़ते हुए मिलते थे। 8 साल बाद सरकार ने, जनता ने, दोनों ने इरादा किया कि दिल्ली शहर से इन बीमारियों को भगा देना है। कोई भी अखबार आप उठा के देख सकते हैं आजकल का, अब डेंगू के उतने मरीज या उतने पेशेंट नहीं मिलते जितने पहले मिला करते हैं। पोलियो तो लगभग ना के बराबर ही खत्म होके रह गया। अब आ जाते हैं हम कोरोना पे। आज सोमवार को पहला दिन है जब दिल्ली सरकार ने घोषणा करी है कि सारी मार्केट पहले की तरह चलेगी, सारे बाजार खुलेंगे, सारे 10 बजे तक चलेगी। कोरोना हमारे शहर से अभी गया नहीं है। खुशी की बात वाकई दिल्ली वालों के लिए ये है कि कोरोना की बहुत ज्यादा कम तादाद में मरीज होते हैं। 14 दिन से तो एक भी नहीं मिला। रिठाला विधानसभा में तकरीबन मार्केट, दुकानें, फैक्ट्री वगैरह सब खोलने का आदेश दे दिया गया। हम बैठे हुए हैं दीपक जैन जी के पास, जो रिठाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत खुशी की बात है, वाकई मैं बड़ा खुश हूँ दिल्ली वाला होके कि सारी चीजें खुल गई। 8 बजे तक की मार्केट, ये सब चीजें, फैक्ट्रियां बंद हुआ। अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? अभी भी गया नहीं है, सावधानी क्या क्या बरतनी? देखिए, अभी जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है, परंतु हम कोरोना को लेकर अपनी दिल्ली और देश की अर्थव्यवस्था से भी संघर्ष नहीं कर सकते। जी। अभी हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो एसएमएस का रखना है। एसएमएस मतलब एसएमएस, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ों का हमें अभी भी विशेष ध्यान रखना है। और जो आपने कहा कि मार्केट 10 बजे तक, तो उसको 10 बजे तक ना देकर दिल्ली सरकार ने कहा कि आम दिनों में जैसे रहा करती है, अगर कोई 11 बजे तक भी खोलना चाहे, 12 तक, कुछ नाइट में 24 घंटे 24/7 चलते हैं, वो चलते रहे। पर विशेष ध्यान जो रखना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। और जब भी हम दुकान पर जाएं तो एहतियात इसलिए बरतें कि हम हमेशा उस दुकान पर जाते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के केस बढ़ने लगे और सरकार को मजबूरन लॉकडाउन करना पड़े। आज हम लापरवाही बरतें और उस लापरवाही के कारण हमारा घर से बाहर निकलना ही दूभर हो जाए, ऐसा ना हो। हम सभी को विशेष ध्यान रखना है। और एसएमएस, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मेरी विभिन्न लोगों से बात हुई, आमतौर पे कोरोना के मामले में अभी भी लोग सरकार पे निर्भर हैं, जो करेगी सरकार करेगी। लेकिन जैसा कि अभी मैंने शुरू में कहा कि पोलियो और डेंगू सरकार और जनता ने मिल के वाकई भगाया था। आपको लगता है कि इस बार कोरोना धीरे धीरे सही हमारे शहर से जुदा तभी हो पाएगा जब पब्लिक और सरकार दोनों मिल के काम करेंगे? देखिए, सरकार तो व्यवस्थाएं बना सकती है और कानून बना सकती है, उनको लागू करना कहीं ना कहीं हमारे जीवन के आचरण में होना चाहिए। मान लीजिए हम इस भवन में ही बैठे हैं, अगर इसकी सफाई सुबह हो गई है तो अगले दिन भी हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर दी तो अब निरंतर जीवन में हमें कभी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने अगर कानून बनाया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे पास मास्क हो। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने हटा रखा है। हमें सरकार के कानूनों को अपने जीवन के आचरण में डालना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें जो टोकना भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने मास्क नहीं पहना, मेरे पास बैठने, तो हल्का सा मैं आपको टोकूं भी। तो सरकार से ज़्यादा पब्लिक की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। सरकार कानून बना सकती है, पर लागू करना तो हमें खुद के आचरण में पड़ेगा। अंतिम सवाल, फिर बात खत्म करेंगे। मुझे लगभग 2-3 महीने से कुछ लोगों ने कह के भेजा था कि दीपक जैन जी या महेंद्र जी मिले तो जरूर सवाल पूछता कि जो जगह जगह कुछ जगह पे सड़कें खुदी पड़ी हैं, कब राहत मिलेगी? कभी बारिश की वजह से रुक जाता है, कभी किसी और वजह से। देखिए, अभी वर्तमान समय में दिल्ली की जो परिस्थिति है, अभी हम काम करने के लिए जैसे ही आगे जाते हैं पॉल्यूशन का बैन आ जाता है। जैसे ही पॉल्यूशन का बैन खत्म होता है, मानसून का सीजन आ जाता है। पर मुझे लगता है कि एक सुनहरा भविष्य बनाने के और भगवान से निवेदन है कि इस बार पॉल्यूशन का बैन वो हम लोगों पे ना दे, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो मानव जनिक नहीं है। अगर अब हम देखें कि हम पॉल्यूशन बैन को कैसे रोक दें, किसी सड़क से ज़्यादा व्यक्ति की जान जरूरी है। हमने देखा कोरोना में कितने लोगों ने अपना जीवन खोया। ऐसे ही अगर मान लीजिए पॉल्यूशन का बैन, और पॉल्यूशन इस चरम सीमा पर आ जाता है कि वो व्यक्ति की जान के लिए ही खतरनाक होने लगे, तो फिर हमारे लिए सड़क से ज़्यादा जरूरी व्यक्ति की जान हो जाती है।
तो हम तो निवेदन यही करेंगे, व्यक्तियों से भी निवेदन करेंगे। मतलब ये सड़कें, ये काम इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है। पॉल्यूशन बैन जब होता है तब खुदाई बैन हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन के अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। अभी हम अगर इस सड़क से भी निकले, एक गड्ढा भी खुदा होगा तो उसके पास एनवायरनमेंट में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन की संख्या आपको कैच वहाँ से करेंगे, और जबकि इस कमरे में हम बैठे हैं यहाँ पोल्यूशन की मात्रा कम होगी। तो निवेदन तो यही है, जनता से भी मेरा निवेदन है कि वो कम से कम पोल्यूशन फैलाएं, गाड़ी अपनी एक के साथ 2 व्यक्ति चले जाएं। निवेदन है कि पोल्यूशन को कम करें, और सरकार तो प्रयासरत है ही। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का पहला स्मॉग टावर लगाया है, जिसके अंदर पोल्यूशन उस एरिया का कम होगा। 1000 स्मॉग टावर दिल्ली में लगाने का प्रयास है दिल्ली सरकार का। और जो आपने कहा सड़कें खुदी हुई हैं, सड़कें खुदी इसीलिए हैं कि हम एक अच्छा भविष्य बना सके। जहाँ जहाँ हमने सीवर लाइन डाल दी है, जनता को उस अच्छे भविष्य का इंतजार करते हुए, जब आम आदमी पे मैंने देखा, आम आदमी लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, वाकई अच्छा काम करने वाली। देखिए हम जनता का भरोसा सर माथे रखते हैं और उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। काम में थोड़ी बहुत देर हो सकती है, क्योंकि ये सरकार, आधी सरकार हम चला रहे हैं, आधी श्रीमान एलजी साहब चला रहे हैं, तो हमें डंगे वहाँ से भी लग जाते हैं। फिर भी हम प्रयासरत है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सके, उसके लिए प्रयासरत भी है और प्रयास और भी आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास में किसी प्रकार की कोई समस्या है, नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। रिठाला विधानसभा, दिल्ली सरकार ने त्रिपाठी जी सारी चीजें खोलने की तो इजाजत दी, लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति ना आए लॉकडाउन की, उसके लिए आप क्या करें? देखिए, जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी के से हमारा देश क्या पूरा विश्व ही इस महामारी की जकड़ में है, सभी लोग प्रभावित हुए हैं। निश्चित रूप से हम भारतवासियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस कोविड के आ जाने से, इस जानलेवा वायरस के आ जाने से। हमारी अर्थव्यवस्था, जान माल सभी का नुकसान हुआ। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से प्रताड़ित हुए इस वायरस के रूप। अब चूंकि समय ये है कि हम ज़्यादा दिन अब घरों में नहीं रुक सकते, हम ज़्यादा दिन अपने कार्यों को बाधित नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था गिरती है, हमारे रहन सहन का स्टाइल है वो बिगड़ता है। तो इसके तहत इसी कड़ी में सरकार ने एक बंदिशें लगाई थी। पहले पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद कुछ विशेष जगहों पे जो कंटेनमेंट जोन थे वहाँ लॉकडाउन हुआ, उन्होंने पैक कर दिया। अब वीकली मार्केट भी खोल दी है, फिर मार्केटों में 8 बजे तक खोला हुआ था। ये अनलॉक धीरे धीरे अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक की प्रक्रिया में अब सरकार ने रात में, जो अमूमन उनका समय होता है 10-11 बजे तक, तब तक दुकानें खुली रहेंगी दिल्ली शहर में। तो मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों से है जो ये बात सुन रहे हैं, जो बात, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरा विनम्र उनसे यही निवेदन है कि भाइयों बहनों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है कि हमने छुआ और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ये बीमारी बहुत लंबी बीमारी है, ये छूने से ही होती है, पास आने से ही होती है। मेरा यही निवेदन है आपसे कि जब भी जाएं बाज़ार में तो मास्क का प्रयोग करें, जब भी किसी चीज़ को छुएं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, वापस सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और जब किसी से मिलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बना के रखें, जिसका SMS एक जो बताया गया है, उन 3 चीज़ों का ज़रूर पालन करें। अगर ये 3 चीज़ें रहीं तभी हम इस चीज़ को हरा सकते हैं, वरना इसे हम कभी भी नहीं हरा सकते, असंभव है। बहुत अच्छी बात है आपने कही। वैसे रिठाला विधानसभा वासी पहले तो कोरोना से परेशान थे, दूसरा कुछ जगह पर सड़कों के खुदी होने की वजह से भी, और ये मानसून की वजह से और सड़क के खराब हालात से परेशान थे। मेरी अभी दीपक जैन जी से बात हुई, प्रवक्ता साहब से, उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन की वजह से कुछ नियम कायदे हैं तो वो थोड़ा सही समय पर काम नहीं हो पाता। अब पॉल्यूशन, अभी पीछे सांस के मरीज भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो जब पॉल्यूशन शब्द आता है तो हरा भरा वातावरण आता है, हरा भरा वातावरण आता है तो पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों को लेके आप सिर्फ रिठाला विधानसभा ही नहीं, दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहेंगे? शुभम त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे पूरी बात तो नहीं पता हमारे प्रवक्ता साहब ने आपसे क्या बात कही, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि पेड़ लगाना कभी नुकसानदायक नहीं होता।
हम लोग बचपन में कभी देखते थे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। मैं वहां से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ पेड़ को एक व्यक्ति की उपमा दी गई, एक इंसान की उपमा दी गई। हम लोग कभी हरा पेड़ नहीं काटते जी। हम लोग अगर कहीं जंगलों से या कहीं और से अगर आएगी तो लकड़ी, सूखी लकड़ी चुन के लेके आते थे। सूखी लकड़ी आती थी हमारे यहाँ। अब तो हर घर में गैस सिलेंडर सरकार ने जो काम किया है, तो पहले चूल्हे हुआ करते थे, तो हम लोग हमेशा हमारे बुजुर्ग थे या और बड़े बूढ़े थे, वो सूखी लकड़ियाँ लेके आते थे, जिनसे घर में हरा भरा कभी पेड़ नहीं काटा। हम लोग हरे भरे पेड़ को बड़ा अपशगुन मानते थे कि ये इसको नहीं काटेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अब हमें ये सोचना होगा कि अब इस वातावरण में रहना है, इस दूषित वातावरण में हम लोगों को रहना है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की और मात्रा बढ़ती चली जा रही है और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन सभी जगह हो रहा है, तो हमें पेड़ लगाने होंगे। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी है, ऑक्सीजन कैसे पैदा होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सा ये है कि पेड़ लगाने होंगे। उस समय में कॉलोनियां नहीं हुआ करती थी, इतने ज्यादा निर्माण नहीं हुआ करते थे, तो पेड़ पौधे भी बचपन में बहुत हुआ करते थे। मैंने तो आधा जीवन मेरे ख्याल से झूल झूल के पेड़ों को बिताया। लेकिन अब इस परिस्थितियों में लोग क्या करें, जब अब तो कॉलोनियों वाले टाइप के हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। लेकिन आप ये बात तो सोचें, अब हम पेड़ों पे जो लकड़ी पे उतना आश्रित नहीं है खाना बनाने के लिए। तब हम आश्रित थे, फिर भी नहीं हम काटते थे। अब तो आश्रित नहीं है, फिर भी हम काट रहे हैं। पहले तो लकड़ी का ही फर्नीचर होता था, तुम उस पर भी डिपेंड नहीं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को खुद समझनी होंगी। हमारे पास अब विकल्प आ चुके हैं। पहले लकड़ी, जैसा आपने बोला, फर्नीचर का, हमारे पास अब प्लास्टिक और तमाम तरह के आइटम, लेकिन पेड़ का कोई विकल्प नहीं है। हम सभी को सोचना होगा कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें वो पेड़ लगाएं। अगर किसी को हमारे रिठाला विधानसभा में पेड़ों की दिक्कत आ रही है, छोटे पौधों की दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारे महेंद्र गोयल जी, विधायक जी ने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर छायादार वृक्ष चाहिए हो, बड़े पेड़ चाहिए हो, निश्चित रूप से हमारे विधायक कार्यालय में संपर्क करें। दिल्ली सरकार की जो सुविधा है, हम घर घर पेड़ लगाने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ वही व्यक्ति ले जाए जो उसको सुरक्षित लगा सके, जो उसकी सुरक्षा करे। तो हमारे पास बहुत अच्छे पेड़ भी हैं। अगर किसी, हाँ, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क आए, हाँ बिल्कुल आए हमारे पास, बोले हमें पेड़ चाहिए, अगर हमारे पास वो पेड़ होगा। पेड़ लगाने के शौकीन हैं तो महेंद्र गोयल जी का दफ्तर अवंतिका पानी की टंकी के पास है, वहां पर जाकर आप निःशुल्क पेड़ की डिमांड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप अभी बाहर जाएंगे तो हमने हमारी जो बाहर हमने एक छोटा सा कंपाउंड बनाया है, नर्सरी टाइप की, वहाँ पे हमारे 100-150 पेड़ रखे होंगे, छायादार वृक्ष, जो हम देते रहते हैं। कहीं कोई 5 पेड़ ले गया, कहीं 2 पेड़, लेकिन उनसे हम यही एक वादा लेते हैं कि भाई इस जहाँ भी पेड़ लगाओ सुरक्षित रहे, वो पेड़ मरने नहीं पाए। अगर वो मर गया तो निश्चित रूप से आप पार्क के भागीदारी बनेंगे। अच्छा त्रिपाठी जी, जिनके पास जगह ज्यादा है, प्लॉट बड़ा है, वो तो बड़े पेड़ लगा सकते हैं। बेचारे जो 2-2 कमरों के मकान में रह रहे हैं, वो आपकी बात कैसे मान पाए? देखिए ऐसी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जगह में लगाएं या कुछ लगाएं, आप गमलों में भी पेड़ लगा सकते हैं। घर की बालकनियों में आप पेड़ लगा सकते हैं। छोटे छोटे आजकल इतने अच्छे सुंदर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स आ रहे हैं, आप उन प्लांट्स को लगा सकते हैं। अगर किसी के पास अगर थोड़ा सा भी वो है पेड़ लगाने की, अगर थोड़ी सी मन में है, तो पार्क, हाँ, भावना है तो पार्कों में चले जाएं। हमारी ग्रीन बेल्ट है, वहाँ चले जाएं। हमारी ग्रीन बेल्ट में जो पार्कों के जो माली हैं उनसे बात करके कि भाई साहब हम एक पेड़ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे एक हमें जगह दे दीजिए, वहाँ पे पेड़ लगाएं। आप सड़कों के किनारे, बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे पेड़ लगाएं। आप वहाँ पे डेली पानी दें, हफ्ते 2 हफ्ते में पानी देने चले जाएँ वहाँ पे। ये निश्चित रूप से अगर हम लोग कार्य करेंगे तो हमें आने वाले 10-15 सालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वरना हमें, आप ही की पार्टी के किसी बड़े नेता ने अभी 4-5 साल पहले भी यही कहा था कि अपने बच्चों के जन्मदिन पे, शादियों की वर्षगांठ वगैरह पे भी पार्कों में जाके आप पेड़ लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी जो समस्त कार्यकारिणी और उनकी जितनी भी टीम है, वो जगह जगह पे हम लोग ऐसे इवेंट करते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता इवेंट करते रहते हैं कि कहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम कर लिया,
कहीं पर्यावरण के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम कर लिया, कहीं 1000 पेड़ लगवा दिए, कहीं 2000 पेड़ लगा दिए। अभी हमारे पर्यावरण मंत्री जी हैं श्री गोपाल राय जी, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम हर घर में घर घर वो औषधीय पौधे देने का काम करेंगे। तो उन्होंने एक औषधीय पौधों के लिए नर्सरी भी एक लिस्ट दे दी थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के नज़दीक है पूट कला की नर्सरी, वहाँ से औषधीय पौधे मिल जाते थे। आप आसानी से औषधीय पौधे ले आएँ। जैसे गिलोय है, एक औषधीय पौधा है, आप उसे कहीं भी प्लॉट में लगा लें, गली में लगा लें, कोने में लगा लें, वो छत पे चढ़ जाएगी, सुंदर भी लगती है और उसकी टहनी जो डाली होती है वो आयुर्वेदिक होती है, वो फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। और देखा होगा आपने डेंगू और इसमें तो गिलोय बताते रहे डॉक्टर। कोविड तक में गिलोय को बताया है कि आप इसमें एनर्जेटिक होती है, इसमें ये विटामिन होते हैं। तो ऐसे पौधे दिल्ली सरकार ने फ्री में बांटे हैं कॉलोनी वासियों को। बहुत बढ़िया। त्रिपाठी जी, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सारी बातों में जो त्रिपाठी जी की बात वाकई मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, तो पालन भी उम्मीद है करना चाहिए। जिनके पास छोटे घर हैं वो गमलों में या किन्हीं और छोटी और चीज़ों में लगा सकते हैं। जिनके पास और ज़्यादा जगह है वो अपने घर के आसपास में पेड़ लगा सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा जगह की कमी है तो वो म्यूनिसिपैलिटी के या सरकारी पार्कों में जाके भी इवन पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना जरूर चाहिए, ये तो वाकई सबके सब इस बात पे सहमत है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।